दोस्तों, एक महिला अपनी कार में बैठकर अपने पति के साथ रोजाना ऑफिस जाती थी। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर या लाल बत्ती पर जहाँ भी उसकी कार रुकती थी तो कुछ भीख मांगने वाले बच्चे उसकी कार को घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का जो बहुत मासूम था, कभी गुब्बारे बेचता, कभी पेन बेचता और कभी गुलाब के फूल, वह उसके कार के पास आ जाता है। और दोस्तों, इतना प्यारा, इतना मासूम वह बच्चा होता है कि धीरे धीरे वह बच्चा महिला को अच्छा लगने लगता है। उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें उस महिला का दिल जीत लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उस महिला को पता चलता है कि यह बच्चा कोई और नहीं, उसी का बच्चा है जिसे उसे जन्म देने के बाद छोड़ना पड़ा था। और 8 साल बाद जब वह इस हालत में इस तरीके से भटक रहा था, भीख मांगने पर मजबूर था। दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या हुआ था कि उसे उस बच्चे को छोड़ना पड़ा था? और एक्सीडेंट होने के बाद जब उसके पति को पता चलता है तब फिर क्या होता है? दोस्तों, माँ बेटे को भावुक कर देने वाला यह कहानी है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली की। एक व्यक्ति जिसका नाम शेखर होता है। दोस्तों, नेहरू कॉम्प्लेक्स में उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है। वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। दोस्तों, वह बदरपुर से अपनी कार से पत्नी, जिसका नाम संजना होती है, उसके साथ बैठकर अपने दुकान पर आया करता था। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पर जहाँ भी उसकी कार रुकती थी, ज़्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी, वहाँ पर वह बहुत सारे बच्चे आकर उसको घेर लेते थे। अमूमन सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ बेचता था, कोई गाड़ी का शीशा ही साफ कर देता था। इस तरह से बहुत सारे 10-20 बच्चे होते थे जो कि वहाँ पर पैसे मांगा करते थे। तो उन्हीं में एक बच्चा था जिसका नाम था राजू। वह उम्र में लगभग 11 साल का रहा होगा। वह दोस्तों गुब्बारा वगैरह बेचा करता था। एक दिन वह आता है उस गाड़ी के पास जिसमें शेखर और संजना बैठे थे। दोस्तों, वह संजना को देखता है और कहता है, आंटी, आप गुब्बारे ले लीजिए। दोस्तों, वह गुब्बारा बेच रहा था। अब संजना देखती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं गुब्बारे का क्या करूँगी? तब वह कहता है, अपने प्यारे से बच्चे के लिए ले लीजिए। दोस्तों, फिर वह मुस्कुरा देती है और कहती है, मेरा बच्चा जब तक होगा तब तक तो यह गुब्बारा फूट जाएगा। दोस्तों, वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस पर बच्चा कहता है, आंटी, अगर आप नहीं फोड़ेंगे तो नहीं फूटेगा। उसके बाद दोस्तों वह कहती है, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, लाओ दे दो मुझे गुब्बारे। दोस्तों, वह 2 गुब्बारे ले लेती है। उसके बाद वह आगे बढ़ जाती है क्योंकि तब तक जो सिग्नल था वह ग्रीन हो जाता है। दोस्तों, कभी कभार 2-4 दिनों पर ऐसा नौबत आ ही जाती थी कि गाड़ी वहाँ पर रुक जाती थी। फिर एक दिन वह बच्चा आता है, लेकिन आज वह पेन बेच रहा था। संजना उसको देखते ही अपना शीशा नीचा करती है और कहती है, क्या बात है, आज तो तुम पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो? तो वह बच्चा कहता है, आंटी, गुब्बारे फूट जाते हैं इसलिए उसमें नुकसान हो जाता है। आज आप पेन ही ले लीजिए, 20 रुपये के 10 पेन हैं। अब दोस्तों, संजना को वैसे भी इतने पेन का काम तो था नहीं, फिर भी वह पेन ले लेती है। उसके बाद फिर वह चली जाती है। दोस्तों, अब इस तरह धीरे धीरे संजना और राजू में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह राजू को पसंद करने लगती है क्योंकि उस बच्चे की बातें बहुत प्यारी थी। बहुत ही भोला बच्चा होता है। दोस्तों, वह बच्चा जब भी आता
तो संजना कुछ न कुछ ले लेती थी और बदले में 150 रुपया उसको पकड़ा देती थी। इस तरह वह बच्चा उसको अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि गाड़ी जब उसकी रेड लाइट पर खड़ी होती है, राजू वहाँ पर दिखता नहीं है। वह उसी को निहार रही थी। वह चाहती भी थी कि काश मेरी गाड़ी वहाँ पर रुके और बच्चे से बात हो। अब दोस्तों, जैसे ही गाड़ी रुकती है, राजू दिखता नहीं है। तो जो 2-4 बच्चे थे वो जानते थे कि यह मैडम राजू को पसंद करती है। वे दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, मैडम आप राजू को देख रहे हो, राजू का तो एक्सीडेंट हो गया। अब दोस्तों, संजना जैसे ही सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। कहती है, क्या बात कह रहे हो, कैसे और कहाँ एक्सीडेंट हो गया? तब बच्चे कहते हैं, जैसे ही वह अपने घर से यहाँ आने के लिए निकला था। दोस्तों, वह संगम बिहार की झुग्गियों में रहता था। यह बात है 2017 की। तो कहते हैं कि जैसे ही वह घर से निकला था तो कोई कार वाला उसको ठोकर मार कर चला गया। तो दोस्तों, संजना कहती है, कैसी है उसकी हालत? बच्चे कहते हैं, पता नहीं, सर वगैरह फट गया था। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो संजना थी वह कहती है, क्या तुम लोग मुझे उसके घर ले जा सकते हो? बच्चे ने कहा, हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। अब वह शेखर से कहती है, शेखर मुझे प्लीज़ उतार दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं जाऊंगी उस बच्चे को देखने के लिए। शेखर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मैं जा रहा हूँ दुकान। दुकान पर लड़के भी आ गए हैं, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे फ़ोन करना। दोस्तों, संजना को वहीं पर उतार देता है। संजना ऑटो पकड़कर 1-2 बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चल देती है। लेकिन जब वहाँ पर घर पहुँचती है, तब दोस्तों वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही जो संजना थी वह हैरान हो जाती है, क्योंकि वह उसको भली भांति पहचानती थी। जैसे ही वह जाती है, वैसे ही महिला जो थी वह भी संजना को पहचान जाती है और उसको देखकर दहाड़े मारकर रोने लगती है। कहती है, मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। दोस्तों, इतना सुनते ही जो संजना थी वह कहती है, क्या मेरा बेटा रजत था? तब वह महिला कहती है, हाँ वह तुम्हारा बेटा रजत ही था। इतना सुनते ही संजना अपना छाती पीटने लगती है और दहाड़ मारकर रोने लगती है, बेसुध हो जाती है। कहती है, मेरा बच्चा 8 साल बाद मिला था, इस तरीके से भटक रहा था, मैं उसको पहचान भी नहीं पाई। कितनी अभागन हूँ, मेरा ही बच्चा था, वो कहाँ पर है, कैसा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ। दोस्तों, और जो पास पड़ोस की औरतें थी वे कहती है, यह कौन है, यह लड़की कौन है, यह महिला कौन है? तब वह जो उसकी सास थी वह बताती है, यही तो उसकी माँ है। जब वह बताती है तो उसके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वे कहती है, यह कितनी वीआईपी महिला है और वह मैला कुचैला बच्चा। अब दोस्तों, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे कहानी पता नहीं था इस बच्चे की। वह दोस्तों दहाड़े मार मार कर रोती है और रजत रजत करके चिल्लाती है। लेकिन दोस्तों, उसका बच्चा कैसे था इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2005 की। जो संजना थी लखनऊ की रहने वाली थी। उस समय वह 17-18 साल की थी। तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम राजू होता है। अब राजू से प्यार हो जाता है, तब वह उसे शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ रहते हैं। वो उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन दोस्तों दिल है कि मानता नहीं। जो संजना थी उसने कुछ नहीं देखा, वह राजू से शादी कर लेती है।
और उसके साथ रहने लगती है। 1 साल बाद उसे बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रजत होता है। लेकिन दोस्तों फिर 1 साल बीतता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने जो राजीव से शादी करने का फैसला किया था वह बहुत गलत फैसला था, क्योंकि जो राजीव था दोस्तों वह एक हिस्ट्री शूटर था। वह एक हिस्ट्री शूटरों के गिरोह से जुड़ा था। एक दिन संजना उसे बहुत समझाती है और कहती है इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, लेकिन दोस्तों राजीव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। एक दिन उसके दुश्मन उसे ही शूट कर देते हैं और वह मर जाता है। संजना को तो पता ही था कि इसके साथ यही होने वाला है, लेकिन वह फिर कहती है चलो ठीक है, मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे ज़िंदगी काट लूँगी। अब दोस्तों तब तक उसकी शादी को 2-2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि जो संजना के माता पिता थे, जिन्होंने शादी के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, उससे बात तक नहीं की थी, वे लोग आ जाते हैं संजना के पास और उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। कहते हैं बेटा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अब वह भी इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। चलो हम तुम्हारी शादी कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, यह जो बच्चा है इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। संजना कहती है आप लोग चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन फिर उसके माता पिता कहते हैं ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ेगी। दोस्तों अब वह बच्चा रजत जो था उसके दादा दादी भी थे। वे कहते हैं बेटा ठीक कह रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी उम्र अभी क्या है, 20-21 साल ही अभी तुम्हारी उम्र है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम जाओ शादी कर लो और यह बच्चा हमारा खून है, हमारे राजू का बच्चा है, हम इसकी देखभाल करेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। वह कहती है यह मेरे बिना कैसे रह पाएगा, 1-1.5 साल इसकी उम्र है और मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन दोस्तों वह इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसने बहुत सोचने विचारने के बाद रजत को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब जा रही थी तो वह इस तरह रो रही थी कि वहाँ पर जितने सारे लोग थे संजना का दर्द देखकर रो पड़ते हैं। फिर वे लोग अपने घर चले जाते हैं। उसके माता पिता अपनी बेटी को से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसे त्याग दिया था। लेकिन दोस्तों अब जो है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। उनका कोई जानने वाला उसे शेखर के बारे में बताता है। तब दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं और उसके साथ शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते वक्त उसके पिछली ज़िंदगी की सारी बातें छुपाई जाती है। शादी के समय उसके बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता है, बल्कि एक कुमारी लड़की बताकर उससे शादी कर दी जाती है। शेखर का परिवार दिल्ली में रहता था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी उनकी फैमिली होती है। दोस्तों संजना से शादी करके वह बहुत खुश होता है, क्योंकि संजना बहुत खूबसूरत थी और साथ ही ज़िंदगी ने उसे इतना ठोकर दिए थे कि वह समझदार भी हो चुकी थी। इसलिए जो शेखर था वह बहुत खुश हो जाता है, संजना को बहुत प्यार करता है। और दोस्तों वह कुछ समय के लिए गया था लखनऊ शादी करने के लिए, और शादी करने के बाद आ जाता है अपने फ्लैट बदरपुर में रहने लगता है। उसके बाद नेहरू कॉम्प्लेक्स में उसकी दुकानें होती है, लैपटॉप की दुकान होती है, और वह जो है रोज़ संजना के साथ दुकान जाया करता था। संजना भी 12वीं तक पढ़ी लिखी थी, उसके बाद शादी कर ली थी, लेकिन फिर उसके पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। तो दोस्तों
दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते हैं। 2 लड़के भी रखे थे। बहुत अच्छी इनकम थी। दोस्तों, इधर जो संजना की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो रजत था दोस्तों, उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है। क्योंकि उसके जो दादा दादी थे, कुछ दिन बाद उसके दादा जो थे वह भी इस दुनिया से चल बसे। तो उसके जो परिवार वाले थे कहते हैं, इस बच्चे को तो इसकी माँ छोड़ गई और तू जो है इसको अपने पास अपने पल्ले रखी है। यह मुसीबत की जड़ है। इसको कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, फिर इसे वहीं पर फेंक आओ जहाँ इसकी माँ रहती है। लेकिन उसकी जो दादी थी वह कहती है, यह मेरा राजू है, यह मेरे राजू का बच्चा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, यह मेरे साथ ही रहेगा। अब दोस्तों, आए दिन जो है उसके और जो और बेटे थे उसकी पत्नियां लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, इसलिए वह बहुत परेशान रहती थी। एक दिन रजत जो था उसकी बड़ी बुआ आई हुई थी घर में, तो वह देखती है आए दिन इस लड़के को लेकर इस घर में बहुत क्लेश होता है। उस समय रजत की उम्र मात्र 4 साल की होती है, क्योंकि 2005 में उसकी शादी हुई थी। 2006 में वह पैदा हुआ और 2007 में राजू मारा जाता है। और यह 2009 की बात है। जब वह आती है तो वह कहती है, माँ, जब इतनी परेशानी है इस बच्चे को लेकर तो यह बच्चा मुझे दे दो। मेरे 2 बच्चे हैं, उसके साथ मैं इसको लेकर दिल्ली जाऊंगी, यह भी उन्हीं बच्चों के साथ वहीं पर रहेगा। लेकिन रजत की दादी कहती है, नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और यह बच्चा मेरे साथ ही रहेगा जब तक मैं जीऊंगी। और तेरे भी तो बच्चे हैं, तेरा पति है, अगर वो भी इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो बता फिर यह कहाँ जाएगा, इसलिए मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। तब वह कहती है, ठीक है माँ, ऐसी बात है तो तुम्हें भी देख रही हूँ कि घर में कोई नहीं है, तू भी चल मेरे साथ, और जो मैं रूखा सूखा खाऊंगी तुझे भी खिलाऊंगी, तू भी मेरे साथ चल। तो दोस्तों, इस तरीके से रजत जो है अपनी दादी के साथ दिल्ली आ जाता है और संगम बिहार में उसकी बुआ रहती थी। दोस्तों, इधर उधर वह मजदूरी करती थी। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया और जब वह 10-11 साल का हो गया तब देखने लगा कि कुछ लड़के पैसे कमा कर लाते थे। तो उन लड़कों से पूछा कि कहाँ से तुम लोग पैसे कमा कर लाते हो। तो बच्चे उसको सारी बातें बताते थे कि हम जाते हैं दिल्ली की सड़कों पर, रेड लाइट जहाँ भी पड़ता है वहाँ कार वाले हमको पैसा देते हैं, हम उनसे मांग लेते हैं, वो दे देते हैं। अब दोस्तों, उसके मन में भी आ गया कि क्यों न हम भी पैसे कमाएं, क्योंकि अब दादी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उसके जो फूफा थे वह भी पियक्कड़ आदमी था, आए दिन पीकर घर में गाली गलौज करते रहते थे। यह सोचकर रजत अपने दोस्तों से कहता है, ठीक है, कल से मैं भी चलूँगा। लेकिन उसकी जो दादी थी वह मना करती है और कहती है, नहीं, तुम नहीं जाएगा और किसी से पैसे मांगना गंदी बात है, वहाँ पर मत जाओ। लेकिन रजत कहता है, दादी, मैं पैसे नहीं मांगूंगा, कुछ बच्चे जो हैं कुछ सामान भी बेचते हैं, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कुछ गुब्बारे लेकर वहीं बेचा करूँगा। अब दोस्तों, वह बच्चे गुब्बारे खरीदता है और नेहरू प्लेस की रेड लाइट पर बेचता रहता है। कभी पेन बेचता है, कभी गुलाब बेचता है और कभी कुछ और बेचता है। तो दोस्तों, उसी दौरान जो संजना थी उससे राजू की मुलाकात होती है। अब दोस्तों, संजना जो है वह अपने बच्चे को बहुत याद करती थी, रजत को बहुत याद करती थी। लेकिन दोस्तों, जब भी उसे याद आती थी तो वह अकेले में रो लेती थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक वह अपने घर पर थी तो वह अक्सर उससे मिल लिया करती थी। लेकिन शादी के बाद दोस्तों
उसके माता पिता ने कहा था कि भूलकर भी कभी उस बच्चे का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, नहीं तो अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर रजत को जो है याद करती है, लेकिन चाहकर भी उससे मिल नहीं पाती थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि आखिर रजत कहाँ पर है। जब मैके जाती थी तो पता चलता था कि वह तो अपनी बुआ के साथ कहीं चला गया है, इसलिए कभी उससे मिल नहीं पाई। और रजत को उसकी दादी राजू कहकर ही बुलाती थी, क्योंकि उसके बेटे का नाम राजू था, इसलिए उसका नाम राजू ही पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से चल रहा था और एक बार फिर वह रजत जो था राजू बनकर अपनी माँ से पैसे मांगता है और सामान बेचता है। अब जो संजना थी वह 8 साल बाद उसे पहचान भी नहीं पाती, क्योंकि जब उसने छोड़ी थी तब वह मात्र 2-3 साल का ही था। 8 साल बाद वह कैसे पहचान पाती। बच्चा बड़ा हो गया था और जो कि साफ सुथरा बच्चा रहता था, जिसे वह बहुत नाजों से फूलों के समान पालती थी, अब वह बच्चा कठोर वातावरण में रह रहा था। शरीर का रंग काला पड़ चुका था, मैले कुचैले वस्त्र पहने थे, इसलिए वह नहीं पहचान सकी। उससे उसका नाम भी पूछती है और यह भी पूछती है कि कहाँ पर रहते हो। तब वह बोल देता है कि मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। फिर भी वह नहीं पहचान पाती। लेकिन दोस्तों, उस दिन जब वह जाती है वहाँ पर संगम बिहार में, और जब उसके दादी को देखती है तब उसे तुरंत ही शक हो जाता है कि कहीं यह उसी का बच्चा तो नहीं। अब जैसे ही दादी भी बताती है तो देखते ही पहचान जाती है। वह भी हैरान हो जाती है कि यह कहाँ से आ गई। हालांकि जानती थी कि दिल्ली में ही कहीं रहती है, लेकिन इस तरीके से कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि कभी इस तरह आमना सामना हो जाएगा। तो वह जैसे ही देखती है तो चिल्लाकर रोने लगती है और बताती है कि हाँ, तुम्हारा बेटा रजत ही था, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब दोस्तों, संजना चिल्लाकर कहती है, कहाँ पर है, उसके पास मुझे लेकर चलो। तो दोस्तों, वह कहती है अस्पताल लेकर गई है उसकी बुआ, पता नहीं क्या हाल होगा, बहुत गंभीर चोट लगी है। अब 2-3 जो पड़ोस की औरतें थी वह तुरंत तैयार हो जाती है। वह कहती है चलो हम तुझे लेकर चलते हैं। और दोस्तों, उसे लेकर सफदरगंज अस्पताल लेकर पहुंच गई। संजना 2-3 महिलाओं के साथ वहां पहुंचती है, जहां पर जाने के बाद उसकी बुआ जो उसे देखती है, क्योंकि वह भी उसे पहचानती थी, तो वह गले लगाकर रोने लगती है और कहती है हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। इस पर संजना कहती है नहीं, ऐसा मत कहो, दुआ करो, वे मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अब दोस्तों, सारी बात हुई, 4-5 घंटे बीत गए और रजत आईसीयू में था, उसकी कोई खबर नहीं। इधर शेखर बार बार फ़ोन कर रहा था, क्योंकि उसे इसकी चिंता हो रही थी। एक बार इसने फ़ोन उठाई और बोली, शेखर, उस बच्चे को बचने की कोई उम्मीद नहीं, उसे बहुत चोट लगी है, मुझे माफ़ करना, मैं आज आ नहीं पाऊंगी। अब शेखर यह सुनकर हैरान हो जाता है। वह कहता है तुम यह क्या कह रही हो, तुम चली गई वही बहुत है, ज़रूरत है तो 10-20 हज़ार रुपये दे दो। ये कौन सी बात है कि तुम अस्पताल भी चली गई और कह रही हो कि मैं आ नहीं पाऊंगी। तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी तो दिल्ली जैसे शहर में तो रह नहीं पाओगी। अरे वहाँ पर उसकी माँ होगी, उसके पिता होंगे, घर वाले होंगे और वे लोग देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो रोज़ दिल्ली में होता ही रहता है। लेकिन दोस्तों, वह कैसे बताए कि वह कौन है, उसी का अपना बेटा है। वह कहती है शेखर, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों, उसके बाद वह कहती है मुझे माफ़ करना।
और उसके बाद वह फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। दोस्तों, इस तरह से 2-3 दिन बीत जाता है। तीसरा दिन आता है, वे लोग वहीं पर थे। डॉक्टर बार बार आकर कहते हैं होश आ गया तो ठीक है, फिर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं और फाइनली कहते हैं कि बच्चे को होश आ गया, आप लोग बच्चे से मिल सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही ये लोग डॉक्टर की बात सुनते हैं तो एक दूसरे से गले लगकर रोने लगते हैं। ये उसके खुशी के आंसू थे। फिर संजना दौड़े दौड़े जाती है और जैसे ही राजू उनको देखता है तो कहता है, आंटी आप हो, आप क्यों आई हैं? तब संजना कहती है, बेटा मैं आंटी नहीं तुम्हारी माँ हूँ। उसके बाद वह उसे चूमने लगती है, प्यार दुलार करने लगती है, सीने से लगा लेना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर मना कर देते हैं, कहते हैं ज़्यादा बात मत करो, अब बच्चा होश में आ गया है, आप लोग टेंशन मत लो। दोस्तों, उसके बाद वे लोग भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। उसने इन 3 दिनों तक न तो शेखर को फ़ोन किया और न अपना फ़ोन स्विच ऑन किया। दोस्तों, शेखर को भी उसकी चिंता हो रही थी। इधर शेखर भी उस बच्चे के बहाने संगम विहार आ जाता है और जब वहाँ पर आता है तो उसे सारी कहानी पता चल जाता है कि वह बच्चा कौन है और उसकी पत्नी कौन है। अब दोस्तों, उसके बाद वह सीधे सफदरगंज अस्पताल जाता है और वहाँ पर जब उसकी मुलाकात संजना से होती है तो वह संजना को उल्टा सीधा कहने लगता है। कहता है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज से तुम्हारा मेरा सब रिश्ता खत्म हो गया। दोस्तों, संजना कुछ भी नहीं बोल पाई, वह सिर्फ सर झुकाए सारी बातें सुनती रही और इतनी सारी बात कहने के बाद शेखर वहाँ से चला गया। संजना की तसल्ली थी कि चलो राजू की जान बच गई। दोस्तों, उसके बाद फिर वह 1 हफ्ते तक वहीं रहती है। डॉक्टर उसकी छुट्टी देते हैं, उसको लेकर वह संगम विहार आती है और उसकी देखभाल करने लग जाती है। और इधर जो है वह फिर से शेखर को फ़ोन मिलाती है। तो दोस्तों, उसने अपना नंबर ब्लॉक कर दिया था। घर के हर एक सदस्य को उसने सारी बात बता दी थी और सबके फ़ोन से उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। उसके बाद दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन शेखर, उसकी माँ और उसकी बहन, ये लोग जो हैं संगम विहार आते हैं, उसी घर पर जहाँ राजू रहता था। जैसे ही संजना उन लोगों को देखती है फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसकी दुनिया अब अलग हो चुकी थी। उसका जो बेटा था उसे अपनी छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, उसकी हालत देखकर उसके जो सास ससुर थे वह भी रोने लगते हैं। वे कहते हैं, बेटा रो मत, चलो घर चलो। वह कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैं अपने बेटे को दोबारा नहीं छोड़ सकती। तब उसकी सास ससुर कहते हैं, छोड़ने के लिए कौन कहता है, मैं भी माँ बेटे को अलग करके पाप नहीं लेना चाहते, चलो तुम इसको भी साथ लेते चलो और साथ में जो दादी है इसको भी अपने साथ लेते चलो, क्योंकि यह भी तो अपने पोते के बिना नहीं रह पाएगी। दोस्तों, इसके बाद वह रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है। उसके बाद शेखर की तरफ देखती है कि शेखर क्या कहता है। तब शेखर भी कहता है, चलो मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, उसके बाद वह उसके सीने से लग जाती है और बिलख बिलख कर रो पड़ती है। दोस्तों, उसके बाद शेखर, राजू, उसकी दादी और अपने परिवार के साथ घर बदरपुर लौट आते हैं। दोस्तों, यह 2017 की बात है, जब वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। 3 महीने के बाद उसे एक बेटा होता है और फिर 2-3 साल बाद उसे एक बेटी होती है। उसके बाद आज 7 साल बीत चुके हैं। उसका परिवार सही तरीके से रह रहा है। उसकी बुआ भी मिलने जुलने आती जाती रहती है। आज रजत उर्फ राजू की उम्र करीब 18 साल है।
उसके छोटे भाई की उम्र 7 साल और बहन की उम्र 3 साल है। आज वे लोग बहुत शानदार लाइफ बिता रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए पर एक बच्चे को माँ से जुदा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।